अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब जैसे कि पिछले पार्ट में हमने जो है कायोस्क्वायर का पढ़ा था कि कायोस्क्वायर जैसे कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उसकी रेंज होता है और उसका प्रॉपर पीडीएफ प्रूव किया था। और इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को एमजीएफ और आरएच मूवमेंट करवाऊंगी। अगर तो आप लोगों ने प्रॉपर पीडीएफ नहीं इसका देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूंगी, आप लोग जाके पहले प्रॉपर पीडीएफ उसका देख लेना। ठीक है, अब हमने जो है इसका एमजीएफ प्रूव करना है। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अब हमने इसका प्रूव करना है। अब जब भी हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रूव करना होगा तो हमने हमेशा इस डेफिनेशन को यूज़ करना है। ये लिखी हुई है ना, इस डेफिनेशन के थ्रू हमने अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि अगर तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इधर इंटीग्रेशन आ जाएगी, अगर तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हम इंटीग्रेशन करते हैं और जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, समीशन करते हैं। अच्छा ठीक है, अब जब भी हमने कभी भी एमजीएफ निकालना होगा तो हम जो है इस डेफिनेशन के थ्रू अपना एमजीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि कायोस्क्वायर हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इंटीग्रल लगाएंगे और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। अब जैसे कि हमें पता है कि कायोस्क्वायर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी ये 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट होगी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट होगी। अब जो है अब हमने ये ई की पावर टी ऑफ एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स में हमने अपना कायोस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है पीडीएफ डालना है, जो कि हमारे पास पीडीएफ ये है कि 1/2 की पावर v/2 गैमा v/2 एक्स की पावर v/2 -1 ई की पावर -x/2। ठीक है, हमने ये पुट कर लिया। ये पुट करने के बाद जैसे कि हमने प्रॉपर पीडीएफ में किया था कि सारे कांस्टेंट टर्म्स जो थी वो हम बाहर ले आए थे, तो इसमें भी हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म बाहर ले आनी है। अब जो है e की पावर tx और e की पावर -x/2 ये दोनों सेम है ना, तो जब पावर सेम हो तो बेसिस क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। अब इसमें क्या है, e tx प्लस और ये -x/2 जो हो जाएगा वो -x/2 ही हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, वो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। ठीक है, इनको हमने एक पावर में कर लिया। ठीक है, ये अब x v/2 डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने करना है इसमें से -x जो है वो कॉमन ले लेना है। ठीक है, वो कॉमन ले लिया, -x/2 कॉमन लिया तो वो 1/2 -t, जब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये ही टर्म वापस आएगी। ठीक है, x v/2। अब सेम हमने जो जैसे प्रॉपर पीडीएफ में e की पावर में जो टर्म थी माइनस को छोड़ के हमने उसको लेट किया था, तो इसमें भी हमने सेम वही करना है कि ई की पावर में जो टर्म होगी उसको लेट करना है, लेकिन हमने माइनस के साइन को छोड़ के और किसी भी वेरिएबल से लेट कर सकते हैं, जैसे कि इधर जी से भी कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या किया है, v = x 1/2 -t। अब इधर से जो है x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू जो निकलेगी वो v डिवाइडेड बाय 1/2 -t। ये जो x का कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारा जो होगा v के डिनोमिनेटर पर आ जाएगा। ठीक है, इधर से x की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी ऑफ v आ जाएगा। अब डी ऑफ एक्स ही आ जाएगा और साथ में ये कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़ ही आ जाएगी, तो ये डिफ्रेंशिएट हमने किया। अब हमें डी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो इसे हमने जो डी ऑफ एक्स के साथ जो टर्म आई है उसको जो है वो डी ऑफ वी के नीचे ले आए। ठीक है, अब हमने ये जो जितनी भी लेट की है इसमें जो है आप लोगों ने अपनी लिमिट्स भी डाल के देखनी है। जब x 0 होगा तो v भी हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब x जो होगा वो इन्फिनिटी होगा तो v भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे आप लोगों ने स्टेप कर भी लेना है, लिमिट्स देखनी है लाजमी। x आप लोगों ने लिखना है व्हेन x = 0 और v = 0, और v = 0 जो है खुद से नहीं कहना है, इसमें पुट करके देखना है कि x जब हम 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग को जो भी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x = इन्फिनिटी होगा तो v भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि हम क्या इस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय समथिंग वो इन्फिनिटी ही आता है।
ठीक है। अब ये हमने सब निकाल लिया। अब इसको हमने अपने सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, सब्सटीट्यूट करने के लिए ये देखो, जैसे 1 2 की पावर v/2 गामा v/2 ये एक में, ये एज इट इज़ आगे 0 से इन्फिनिटी लिमिट सेम ही रही थी। ई की पावर में जो टर्म थी ये वाली, इसको हमने v लेट किया था, ये माइनस भी हो गया और x की वैल्यू हमने डाल दी। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ v भी डाल दिया क्योंकि हमें d ऑफ x नहीं चाहिए था। ठीक है, ये डालने के बाद जो कांस्टेंट होगा उसको हमने बाहर ले आना है। जैसे कि इस वाली टर्म में जो है 1/2 माइनस टी की पावर v/2 -1, ये हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, और -1 और ये वाली टर्म भी। ठीक है, ये वाली टर्म भी, तो ये +1 के साथ जो होगा वो बाहर आ जाएगा और -1 और +1 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एक ये वाली टर्म बाहर आई है और दूसरी ये वाली टर्म बाहर आई है। इसकी पावर भी क्या है, 1 है, और इसकी पावर क्या है, v/2 -1 है, ये बाहर आ गया। अब e की पावर -v और v की पावर v/2 -1 d ऑफ v बच गया। ठीक है, d ऑफ v बच गया। अब हमने जो ये करना है कि हमने इधर गैमा फंक्शन अपना बनाना है। इसको बेशक पहले सब्सटीट्यूट कर सिंप्लीफाई कर लो कि 2 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 2 एलसीएम ले लिया तो 1 - 2 टी हो गया। ये v/2 हमारे पास बच गया था क्योंकि -1 और +1 जो हो गया था वो हमारे पास क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये 0 से इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या ये हमारा गैमा फंक्शन बन सकता है कि नहीं, क्योंकि हम इतनी इसकी ज़्यादा इंटीग्रेशन करने से बेहतर नहीं है कि पहले हम इसका गैमा फंक्शन देखें कि गैमा फंक्शन बन सकता है कि नहीं। अब हमने गैमा फंक्शन में पहले क्या कहा था कि सबसे पहले इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, जो कि हमारा है। फिर हमने कहा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर में कुछ भी हो उसमें -1 जो है वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब जैसे कि v की पावर में v/2 -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वेरिएबल भी है, ये भी हमारा बन गया। फिर हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस के साथ जो वेरिएबल इधर होगा वो होना चाहिए, जो कि देखो ये -v भी है, तो इसका मतलब है ये गैमा फंक्शन बन रहा है। और हमने क्या कहा था फिर ये गैमा फंक्शन क्या बनेगा, जो वेरिएबल है -1 के अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमारे पास गैमा फंक्शन बन जाएगी, जो कि इसमें हमारे पास क्या बन रही है, v/2 हो रहा है। ठीक है, v की पावर v/2 हो रहा है, ये हमारे पास गैमा फंक्शन v/2 का बन गया। अब ये गैमा फंक्शन और ये गैमा फंक्शन आपस में क्या हो गए हैं, कट किए। ठीक है, ये आपस में कट गए। फिर हमारे पास 2 की पावर v/2 और 2 की पावर, हम इसको इधर कर लेंगे। ठीक है, 2 की पावर v/2 ये नीचे ही रहेगा, जब ये वाला जो होगा इधर आएगा। ठीक है, 2 की पावर v/2 इधर आया, जब ये इधर जाएगा ये मतलब इस वाले के पास आएगा तो -v/2 होगा। जब इधर से ये और ऊपर जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर v/2 हो जाएगा। तो 2 की पावर v/2, 2 की पावर v/2 भी कट गया, तो हमारे पास mgf क्या बन गया है, 1/1 - 2 t की पावर v/2। अब ये वाला मैं स्टेप बता देती हूँ कि कैसे मैंने कहा है। देखें हमारे पास क्या था, 1/1 - 2t की पावर v/2, और नीचे से भी हमने पावर्स को जो है वो अलग कर लिया। ठीक है, नीचे से भी क्या था, दोनों की पावर में होल पावर v/2 थी, तो हमने 1 - 2t की पावर v/2 को भी दे दिया और उसको भी दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, 2v/2 था। ठीक है, आप इसको इधर भी कैंसिल कर सकते हो यूं करके, वरना इस तरह करोगे कि ये इधर पावर ऐड वो हो रही है ना, ऐड हो रही है, तो जब पावर इधर आएगी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब हम पावर को ऊपर लेकर जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर तो इधर सब्ट्रैक्ट होता है तो पॉजिटिव हो जाना था। ठीक है, अब जैसे कि इसके पास आया तो वो गया, इधर भी इसको हम ऐड करके कर सकते हैं हमने, क्योंकि ये कहा था ना कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2v की v/2 और 2 - v/2 जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2v/2 प्लस -v/2, तो ये इधर से भी कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको और ऊपर ले जाओ, जब और ऊपर लेके जाओगे तो 2v/2 आ जाएगा, इस जगह पे 2v/2 आ जाएगा, और 2v/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप ऊपर ले जाके भी कर सकते हो
अदरवाइज़ इधर से भी ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये इसी तरीके से जैसे हमने प्रॉपर PDF में 2/2 से किया था ना, सेम वैसे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, MGF आ जाएगा इसका, ठीक है। बेशक इसको अब जैसे देखो, ये 1 - 2t की पावर पॉजिटिव v/2 था, जब हम इसको ऊपर लेके गए तो इसकी पावर क्या होगी है, नेगेटिव हो गई है। तो बेशक ये वाला MGF लिखो या ये लिखो, इट्स अप टू यू। अब इसके बाद जो है हम rth मोमेंट करेंगे। rth मोमेंट भी या rth मोमेंट या kth मोमेंट, दोनों चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं, वो भी हमने सेम ऐसे ही करना है। अब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है, हमने अगर rth या kth मोमेंट निकालना है तो हम इस डेफिनेशन के थ्रू निकालेंगे, इस डेफिनेशन को याद करके निकालेंगे। अब ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसलिए इधर क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रल आ गया। अगर तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारे पास इधर क्या आ जाना था, समीशन आ जाना था। और अगेन वही बात बता रही हूँ कि ये जो लिमिट्स होंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब 0 से इन्फिनिटी x की पावर k f(x) में जो है हमने अपना वो डालना था, वो PDF डालना था। अब मैं इसमें जो है डायरेक्ट स्टेप दूंगी, क्योंकि सारे स्टेप जो हैं वो सेम है। अगर पिछले वाला आपको समझ आ गया तो ये खुद आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सेम अगेन वही बात कि हमने सारे कांस्टेंट बाहर ले जाने हैं, x की पावर k, x की पावर v/। अब बेसिस जो है वो सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये पावर ऐड होगी, ये अब ये जो है एक पावर है और ये हमारे पास एक है, ठीक है। -1 e की पावर -x/2। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में कहा था हम एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी चीज़ होगी उसको हमने कोई न्यू वेरिएबल लेट कर लेना है, लेकिन माइनस साइन को छोड़ के करना है, ठीक है। अब 2x/2 हमने कर लिया, वही सेम कि x से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने लिमिट्स चेक की कि अच्छा जब लिमिट्स हम x की डालते हैं तो z की वही रहेंगी कि नहीं। जब हमने x = 0 डाला z 0 था, x इन्फिनिटी डाला तो z भी इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें जो है वो वैल्यूज़ डाल देनी है, ठीक है। अब x हमारे पास क्या था, इधर से x की वैल्यू क्या आई थी, 2z आया था। तो हमने क्या करना है, 2z की पावर k + v/2 -1 e की पावर -c, माइनस वही साइन आ जाएगा, x/2 जो हो जाएगा हमारे पास z हो जाएगा। अब d(x) ये हमेशा याद रखना है कि d(x) को भी हमने चेंज करना है, ठीक है। d(x) हमारे पास क्या है, 2dz आया, ठीक है। अब इसमें सेम वही अगला स्टेप वही करना है कि सारे कांस्टेंट बाहर ले जाने हैं और 2 की पावर को भी अलग कर लेना है, z की पावर को भी हमने अलग करके 2k + v/2 -1 को भी हमने क्या करना है, बाहर ले जाना है, ठीक है, को भी हमने बाहर ले जाना है। और अंदर सिर्फ वेरिएबल्स रहेंगे हमारे पास, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो बाहर होंगी। और बाहर वालों को जो आप खुद थोड़ा सा सॉल्व कर लो कि 2 अब v/2 इधर ऐड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, -v/2 हो जाएगा, -v/2 जो है वो आपस में जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे। 2k + -1 होगा, इसका 1 भी इधर ले आओ, ठीक है, +1 होगा तो ये जो होगा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको आगे बताती हूँ। अच्छा, अब हमने देखना है सबसे पहले कि ये हमारा गैमा फंक्शन बन रहा है कि नहीं। अगर तो ये गैमा फंक्शन बन रहा है हमारा तो हमने उसको गैमा फंक्शन बना देना है, अदरवाइज हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। गैमा फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, जो कि है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की पावर में जो है कुछ भी हो उसमें से -1 क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो कि -1 क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। k + v/2 की पावर में से k + v/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस साइन के साथ जो होना चाहिए ये वाला वेरिएबल होना चाहिए, ये वेरिएबल भी है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बन गया है, गैमा फंक्शन बन गया। और गैमा फंक्शन क्या बनेगा, हमने कहा था कि जो भी वेरिएबल की पावर -1 को छोड़ के जितनी भी टर्म होगी उसका गैमा फंक्शन बन जाएगा। इसमें क्या है, k + v/2, ठीक है, k + v/2 का ही गैमा फंक्शन बन गया। अब इसको जो है हमने जो इधर से बचे 2k -1 और 2v/2, इधर से 2 भी आप बेशक जो है वो कैंसिल कर दोगे, करना है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी पावर भी 1 है तो जब इसके साथ ऐड होगा तो वो 1 जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो गैमा फंक्शन बना है 2k v/2 और k + v/2, सॉरी kth मोमेंट जो बना है। अगर rth मोमेंट होता तो ये k की जगह सिर्फ क्या आ जाना था, r आ जाना था। बेशक आप लोग rth मोमेंट निकालो या kth मोमेंट निकालो, उसका इतना मसला नहीं है, जस्ट वेरिएबल ऐड होगा, सॉरी वेरिएबल चेंज होगा। अब जहाँ जहाँ k आ रहा है तो rth मोमेंट में
अगर rth मोमेंट निकालें तो वहाँ क्या आ जाएगा, r आ जाएगा हमारे पास। अब हमने जो है अब kth मोमेंट के थ्रू हमने अपना मीन वेरिएंस निकालना है। जब हम k इक्वल टू 1 करेंगे, पुट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, म्यू 1 की पावर प्राइम, अब 2k जो है वो 1। अब देखो ये इधर से खुद ही वो कैंसिल हो गया, तो बेशक आप लोग इसको इस स्टेप पे कैंसिल कर दो, क्योंकि 2 जब डाला है 1 तो वो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस 1 जो होगा वो 0 बच गया। और 2 की पावर 0, किसी भी की भी पावर 0 जो होता है हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब 2 गैमा v/2 1 प्लस v/2। अब इधर से हमारे पास जो है एक रूल है, वो रूल ये है कि हमारे पास जो इस तरह का जो गैमा फंक्शन खुलता है ना, अब हमने ऊपर तो ये पढ़ा था ना कि अच्छा 0 से इन्फिनिटी होगा वो और वेरिएबल की पावर में से कुछ भी माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो होगा वो माइनस के साथ वो वेरिएबल आ रहा होगा, तो वो हमारे पास गैमा बन जाएगा। ठीक है, अब यह कि अगर हमारे पास गैमा फंक्शन बना आ रहा है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो गैमा फंक्शन अब जैसे 1 प्लस v/2 बना आ रहा है, तो ये बाय डेफिनेशन इस तरीके से खुलता है। ठीक है, इस तरीके से कैसे खुलता है कि जो भी गैमा है उसमें से -1 कर दो, ठीक है, बगैर गैमा के -1 कर दो, और उसी टर्म को गैमा के साथ लिख दो। जैसे 1 प्लस v/2 है, ये देखो ये और ये 1 प्लस v/2 है, इसमें से हमने क्या करना है, पहले ये वाला बनाना है, ये आप लोगों को याद करना होगा, n-1 करना होगा, यानी बगैर गैमा के इसको हमने -1 करना है, जो कि हमने ये किया 1 प्लस v/2 -1। ठीक है, ये हमने ये कर दिया। अब ये करने के बाद हमने क्या कहा था, इसी टर्म को हमने गैमा के साथ लिख देना। ठीक है, गैमा के साथ लिखा है ये गैमा 1 प्लस v/2 -1। ठीक है, इसके साथ लिखा है ये 1 और ये 1 किससे आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, गैमा v/2। अब ये गैमा v/2 और ये गैमा v/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, और v हमारे पास आ जाएगा। और हमें पता है कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। अब इस वाले जो हमने ये PDF यूज़ किया था, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n था, यानी v था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, v इसका मीन आ गया है, यानी जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास क्या होगा, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का जो होगा वो मीन होगा। ये बात समझ आ गई ना, अगर गैमा इस तरीके से बनाएगा, ये जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि गैमा फंक्शन बनाने के लिए वो 0 से इन्फिनिटी उसमें ये कंडीशन थी कि अच्छा यही टर्म होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी हो जाए गैमा में। ठीक है, गैमा फंक्शन के अंदर कुछ भी हो जाए उसको किस तरीके से लिखना है, बगैर गैमा के ब्रैकेट्स में -1 करके लिखना है, और वही टर्म हमने उसको गैमा के साथ लिखना है। अब हमने अब मीन तो निकल आया, अब वेरिएंस निकालने के लिए जो होगा हमने k इक्वल टू 2 पुट करना होगा। ठीक है, k इक्वल टू 2 पुट करना होगा। अब वही जो kth मोमेंट आएगा वहाँ आप लोगों ने क्या करना है, 2 पुट कर देना। ठीक है, 2 पुट करने के बाद जो है ये इसको अब खोलना है। ठीक है, v+2। अब इसको हमने कैसे खोलना है, एक दफ़ा बगैर ब्रैकेट के -1 करना है, जो कि हमने यूँ किया, अगर 2 प्लस v/2 -1। ठीक है, ये हमने किया, और इसी टर्म को हमने क्या करना है, गैमा के अंदर लिखना है। अब v/2 2 - 1 1 आ जाएगा। अब ये देखिए ये क्या आ गया, v/2 + 1, और गैमा के साथ हमने क्या करना है, वो करना है, इसको हमने तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब देखो क्या नाम है, जो हमने म्यू इक्वल टू 1 में किया था तो उसमें हमने एक ही दफ़ा गैमा फंक्शन बनाकर जो है उसको कर दिया था, लेकिन अभी जो है इस वाली टर्म को अभी हमने दोबारा सॉल्व करना है। ये वाली तो हमारे पास ब्रैकेट के साथ होगी, ये तब तक हमने सॉल्व करना है जब तक ये प्लस ये ना ख़त्म हो जाए, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट है या जो है कटिंग ना हो जाए, क्योंकि हमें अपने मीन वेरिएंस में जो है गैमा v/2 नहीं चाहिए। अब v/2 + 1 ये तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये गैमा v/2 + 1 को दोबारा खोलना है, वही सेम के v/2 में से जो है -1 करना है। ठीक है, और इसी टर्म को जो है वो गैमा के साथ लिख देना है, v/2। ये जब -1 और -1 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा और गैमा फंक्शन आ जाएगा। अब ये v/2 से कैंसिल हो गया है, 4v/2 + 1 डिवाइड बाई v/2। अब ये हमारे पास जो है वो सेकंड मोमेंट आ गया। अब मीन तो आ गया। अब वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला ये होता है कि वेरिएंस इक्वल टू म्यू प्राइम 2 माइनस
म्यू वन का स्क्वायर होगा, म्यू वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस। ये वेरिएंस का बाय डेफिनेशन जो हम यूज़ करते हैं, इसमें अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब सेकंड मोमेंट की वैल्यू डालनी है और फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू का हमने जो भी वैल्यू आई है, जो भी मीन है, उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब 4v+2, ये इधर से हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। इधर से हमने जो है वो एलसीएम ले लिया और माइनस इसका जो है वो स्क्वायर ले लिया, ठीक है। जब इधर से ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया। ये जो म्यू प्राइम टू है ना, कि ठीक नहीं लिखा हुआ, v/2+1 और इधर साथ में जो है वो v/2 आता है। ये आपने ऊपर से जाके जो ये हमने निकाला ना, इधर से जाके आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ये पूरा लिखना है, ठीक है। ये आ गया। अब हमने जो है इस v/v+2/2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, v का स्क्वायर प्लस 2v, ठीक है। ये जो है वो माइनस हो रहा है, माइनस v का स्क्वायर। अब हमने जो है इसका एलसीएम ले लेना, 4 आ जाएगा, हमें पता है 4 दोनों साइड पे, तो v स्क्वायर प्लस 2v माइनस v स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो होगा वो 2v आ जाएगा। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर n है उसका, तो n आ जाएगा, अदरवाइज जो होगा वो n-1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, मीन और वेरिएंस था, और ये हमने rth मोमेंट से निकाला है। इसको हम बाय डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, और बाय डेफिनेशन जो है वो e(x) से, ठीक है, e(x) से भी निकाल सकते हैं और mgf के थ्रू भी निकाल सकते हैं। e(x) में हमने इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करनी है, और अगर mgf के थ्रू हम अपना मीन वेरिएंस निकालेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो mgf हमारे पास आया था ना, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, पहला मीन आ जाएगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसको वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा जो था काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रॉपर पीडीएफ था, एमजीएफ था, और kth मोमेंट के थ्रू मीन और वेरिएंस था। आई होप कि आप लोगों को जो है ये बात समझ आ गई होगी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।